अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबुर्रहमान अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना फ़ी शानि हबीबिही रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल आमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम और रब्बी हाबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब्बी हाबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया बख्शा सलातु वस्सलाम और आशिको पढ़ते रहो अपने आका पर दुरूद कि है फरिश्तों का यही वजीफा सलातु वस्सलाम। मौजूद मोहतरम सामीन कराम, जैसा कि आप अहबाब को मालूम है कि आज हम मरकजी जामे मस्जिद नूर के अंदर महफिले मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला उर्स मुबारक आला हजरत अजीमुल बरकत शेख अहमद रज़ा खां फादर बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी याद में हम यहाँ पर हाजिर हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ही लम्हों के अंदर अजीम उस्ताद के अजीम शागिर्द मोहतरम मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा नक्शबंदी साहिब जो कि हमारे दरमियान जलवागर होंगे और हम आपका ईमान अफरोज खिताब सुनेंगे। और मेरी ये खुशकिस्मती कि मैं जमी उलमाए कराम के दरमियान खड़े होकर सबक सुनाने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ खालिक़े कायनात की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सुनकर हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत गिरामी खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून और नहीं पैदा किया हमने जिन्नों और इंसानों को इल्ला लियअबुदून मगर अपनी इबादत के लिए। हज़रत गिरामी इस आयत करीमा के अंदर खालिक़े कायनात ने हमें ये मकसद बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नों को इस रुए ज़मीन पर क्यों भेजा, कि खालिक़े कायनात ने हमें क्यों तख्लीक फरमाया, हमें इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या था। खालिक़े कायनात का हमको इस दुनिया में भेजने का मकसद ये था कि इंसान जो है वो सच्चे दिल के साथ खालिक़े कायनात की इबादत करे। और दूसरे मकाम पर खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और दूसरा रास्ता ये बताया कि इस कायनात में रहकर मेरी इबादत भी करना,
मेरी इताअत भी करना, जो अहकामात शरिया है और जो दीन के अहकाम है उनको भी पूरा करना। और जब कभी मेरी बारगाह में आने का दिल हो और तमन्ना हो तो कैसे आ सकते हो तुम मेरी बारगाह में? तो वो खालिक़े कायनात ने रास्ता बताया, फरमाया कि हबीब आप इनसे फरमाइए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो क्या करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, पहले मेरी इत्तिबा करो। फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मोहब्बत करते हो और खालिक़े कायनात के हुजूर जाना चाहते हो, उसकी बारगाह में जाना चाहते हो, तो खालिक़े कायनात ने फरमाया अगर मेरी बारगाह में आना है तो पहले मेरे मुस्तफ़ा का दामन थामो, फिर मेरी बारगाह में आओगे। अर्ज की हुजूर, खालिक़े कायनात के हुजूर अर्ज किया कि या इलाहुल आलमीन, तेरी बारगाह में आना चाहते हैं, क्या डायरेक्ट आ सकते हैं? फरमाया नहीं, डायरेक्ट नहीं आ सकते। अर्ज की हुई या रब्बुल आलमीन, फिर हमें कोई रास्ता बता, हमें कोई ऐसा तरीका बता कि जिसके जरिए हम चलते चलते जो है वो हम तेरी बारगाह में आ जाएं। मैंने कहा आसान सी मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ कि इस दुनिया कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमने कोई काम लेना हो, किसी से कोई काम लेना हो, तो हम कोई ऐसा इंसान ढूंढेंगे कि जिसका ताल्लुक हमारे साथ भी हो और उसका ताल्लुक उसके साथ भी हो कि जिसके साथ हमने रब्ता करना है। हज़रत गिरामी, अगर हमने किसी सियासी इंसान से मिलना हो तो हम ऐसा शख्स ढूंढेंगे कि जिसका ताल्लुक हमारे साथ भी हो, उसके साथ भी हो। अगर हमने अदालत में कोई मुकदमा करना है तो पहले हम वकील करेंगे कि ताकि वो जज के साथ हमारी गुफ्तगू जो है वो कर सके। और किसी एमएलए एमपी के साथ मिलना हो, हम ऐसा इंसान ढूंढेंगे कि जो हमारी उनके साथ मुलाकात करा सके। और अगर हमने तालीम हासिल करनी हो तो हम उस्ताद को पकड़ेंगे कि ताकि हमें तालीम जो है वो आ सके। मैंने कहा कि दुनिया को मामलात को ले, अगर इंसान इसको समझता है कि जनाब दुनिया का काम हो तो हमें किसी शख्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा खुदा की बारगाह में जाना चाहता है, मुस्तफा को छोड़कर खुदा की बारगाह में जाएगा, तुझे खुदा भी मंजूर नहीं करेगा। तुझे खुदा तब कबूल करेगा जब दामन मुस्तफ़ा को थाम कर खुदा की बारगाह में जाएगा। मैंने कहा दुनिया के कामों को लेगा तो तू कहते है कि जनाब कोई शख्स होगा तो हमारा काम होगा। मैंने कहा कि दुनिया के काम तो कोई शख्स होगा, कोई वसीला होगा तो तेरे हो सकते हैं, लेकिन खुदा की बारगाह में जाना चाहते हैं तो मुस्तफ़ा को छोड़ गया। खुदा के हुजूर जाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जाना चाहता है, मुस्तफ़ा को छोड़ के जा रहा है। मुस्तफ़ा ने भी कुरान मजीद में फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अभी आप इनसे फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो पहले क्या करो? फरमाया पहले मेरे महबूब से मोहब्बत करो। जब तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करोगे खुदा तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। इसीलिए किसी ने लिखा कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू मेरी सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हज़रत गिरामी, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इसीलिए कहना ये चाहता हूँ, हमने खुदा से मुलाकात करनी है, खुदा से मोहब्बत करनी है। उससे पहले हमारे पास रास्ता ये है, खुदा के साथ भी मोहब्बत करें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब हमारा ताल्लुक, जब हमारी मोहब्बत पुख्ता हो जाएगी, जब हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुंसलिक हो जाएंगे, जब हम दीन के साथ सही तरीके से मुंसलिक होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमें मिल जाएगा। और खालिक़े कायनात के महबूब के साथ अगर हम मोहब्बत करें, अगर हम दीन के साथ सही तरह से मुंसलिक हो जाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें इस दुनिया की भी और आखिरत भी की तमाम नेमत जो है वो हमारे दामन में खुदा ताला जो है वो खुद डाल देगा। हज़रत गिरामी, अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हम दीन के साथ मुंसलिक हों तो दीन हमें क्या देगा, हमें क्या मिलेगा? मैंने कहा अगर दीन के साथ तुम सच्चे दिल के साथ मुंसलिक होगे
तो खालिक़े कायनात तुम्हें ऐसी शान और इज्जतें देगा कि जो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं होगी, जो तुम्हारी सोच में भी नहीं होगी, तुम्हारी अकल वहां तक नहीं जा सकती। जितनी इज्जतें और जितनी रहमतें बरकतें जो है वो खुदा ताला तुम्हें अता करेगा अगर हम दीन के साथ सच्चे दिल के साथ मुंसलिक हों और हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्चे दिल के साथ मोहब्बत करें तो क्या मिलेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका वाक़या मशहूर व मरूफ आपने सुना होगा, उसको सिर्फ मुख्तसर इतना करूंगा। हजरत ग्रामी आप दीन के साथ मुंसलिक हुए, जब आपने हुजूर अलैहिस्सलाम को देख लिया उसके बाद आपके ऊपर जितने भी जुल्म और सितम हुए आपकी ज़बान पर एक ही बात जारी थी कि बिलाल जो है वो मर सकता है, कट तो सकता है, अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ सकता। मैया ने कहा कि छोड़ दे कलमा, छोड़ दे कलमा, नहीं तो तुझे जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने तब ये तारीखी अल्फाज कहे कि अगर बिलाल की ये एक जान है, अगर खुदा बिलाल को 1000 जानें भी दे तब भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर देगा। जब आप मुंसलिक हुए, फिर जब फतह मक्का का मौका आया, फिर देखें कि सलाम के साथ वक़्त की और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और इज्जत क्या मिली। जब फतह मक्का का मौका आया, जब सब कुछ हो गया, अजान देने का वक्त आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना बिलाल, बिलाल कहाँ है। तो हज़रत सैयदना बिलाल हबशी आए, आपने फरमाया कि बिलाल काबे की छत पर चढ़ जा और काबे की छत पर खड़ा होकर अजान पढ़। मैंने कहा जलीलों के अंदर सहाबा कराम मौजूद थे, सैयदना सदीक़ अकबर भी मौजूद थे और सैयदना अबू उमर फारूक आज़म भी मौजूद थे, सैयदना उस्मान गनी भी मौजूद थे और जलीलों के अंदर सहाबा कराम मौजूद थे। आप किसी को भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, आपने सैयदना बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया। अगर हम भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सच्चे दिल के साथ मोहब्बत करें तो खालिक़े कायनात आज हम पर भी इतनी रहमतें बरसाएगा कि हमारी सोच भी नहीं। अब दावा तो बड़ा करते हैं, दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन जब मैदान अमल में आने की बारी होती है तब कई लोग जो है वो इससे भाग जाते हैं। बड़े दावे करते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो इंसान जो है वो इससे अपनी मजबूरियों को बताना शुरू कर देता है कि जनाब हमारी फलां मजबूरी है, हमारी फलां मजबूरी है। मैंने कहा एक मरतबा सिर्फ अपनी मजबूरियों को छोड़ के सिर्फ दामन मुस्तफा को थाम, फिर तुझे पता चलेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हमने सच्चे दिल के साथ मोहब्बत की थी और हमें इनाम क्या मिला। हज़रत गिरामी सिजदा विशाल देखिए, इस रूह ज़मीन पर आज के मौजूदा दौर के अंदर जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत पर पहरा दिया और जिन्होंने खुद तो व्हील चेयर पर बैठे थे लेकिन आलम इस्लाम को पैरों पर ऐसा खड़ा कर गए और हर घर के अंदर ऐसा मुजाहिद पैदा कर गए। आज जब भी किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत की तरफ या आपकी शान की तरफ कोई भी बात करने की कोशिश की तो हमारी तहरीक का बल्कि नहीं, हम हुजूर अलैहिस्सलाम का आशिक और अतला गुलाम भी उठकर खड़ा होकर कहता है करे तुझे बात करने की जरूरत नहीं, अभी रसूलुल्लाह के गुलाम हाजिर हैं। जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल। हज़रत गिरामी क़िबला बाबा जी ने हमें जो मिशन अता किया और क़िबला बाबा जी ने जो हमें हमारी तरबियत की वो यही है कि अगर हुजूर के साथ मोहब्बत करनी है
तो फिर सर झुका के नहीं करनी, फिर सीना तान के करनी है। और आप कहा करते थे कि अगर रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करनी है तो अन्य वाह करनी है, ऐसे मोहब्बत करनी है कि हर लोगों को, हर इंसान को पता चल जाए कि हमने रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत की है और हम जो है वो आपके मिशन को लेकर आगे चलेंगे। आपका मिशन हम सिर्फ ये जुलूस और मजालिस के अंदर नहीं, आपका मिशन जो है वो हम अपने अपने घर में जाकर जारी रख सकते हैं। और हमें इसकी कोशिश करने की जरूरत है। जब हम कोशिश करेंगे, जहां हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का निशान होगा। वो वक्त दूर नहीं कि जब इन जाबर सियासतदानों से जो रियासत मदीना का तो दावा करते हैं लेकिन उनको खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ सही कहना नहीं आता। हज़रत गिरामी, यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि लोग बात कर जाते हैं कि जनाब उलमा का सियासत में आने का क्या काम है। मैंने कहा उलमा का सियासत में आने का काम क्या है। कहते हैं कि जनाब उलमा को चाहिए कि सिर्फ मसाजिद संभाले। मैंने कहा क्या उलमा जब नमाज पढ़ा रही हो तो उलमा, जब ईद पढ़ा रही हो तो उलमा, जब निकाह पढ़ाना हो तो उलमा, जब जनाजा पढ़ाना हो तो उलमा, और जब सियासत की बात आती है तो तुम बुटेरों के पास जाओ। क्यों? आज अगर तुम लोग चाहते हो कि मुल्क पाकिस्तान का जो निज़ाम बदले और मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो, मैंने कहा कि आ जाओ इन उलमा की दावत थामो तो तुम देखो कि मुल्क पाकिस्तान कैसे बदल कर आगे जाता है। हज़रत गिरामी, आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम हर इंसान इस मिशन को अपने दिल में रखकर और जज्बा लेकर निकलें। अभी वक्त है हमारे पास कि जो हालात अब बल्कि चल रहे हैं, आज अगर इन हालात को बदल सकती है तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। इसलिए आपसे यही गुजारिश करूंगा, अपने अपने मिशन और किबला बाबा जी की इस मिशन को लेकर हमने चलना है। हम जब मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत के साथ इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम